आप लोगों का स्वागत है माँ भवानी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का ऑल चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और सिविक्स का, जिसको हम लोग हिंदी में नागरिक शास्त्र कहते हैं, इसमें 5 चैप्टर है और पांचों चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग करेंगे और एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो आइए हम लोग चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है। और यह बात किसने कहा था? तो बोलना है कि यह बात महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ था? कब समझौता हुआ था करा? तो ये समझौता 1995 में हुआ था। कब हुआ था? तो बोलना कि यह समझौता 1995 में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसले में बहुमत का गठन किया था। कारण निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसले में बहुमत का गठन किया था। तो ये समुदाय कौन था? तो बोलना कि डच भाषीय समुदाय था। डच भाषीय समुदाय थे। कौन थे? डच भाषीय समुदाय के लोग थे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की। तो ये कौन संस्था क्या था? ऑप्शन नंबर ए है अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर डी है आसियाना। तो ये क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। किसने किया था? तो बोलना संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 15वीं लोकसभा का चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। कितना प्रतिशत थी? तो बोलना 15वीं लोकसभा में जो महिला की भागीदारी थी वो 10% थी। कितना प्रतिशत थी? बोलना 10%। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 मार्च को। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2014 में ही क्वेश्चन को पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखेंगे कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। तो बिहार में जब भी पूछेगा कि बिहार में पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित है, तो चचा जी यहाँ पर महिलाओं के लिए 50% सीट को आरक्षित कर दिया। कितना प्रतिशत सीट को? 50% सीट को। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? करा क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो याद रखना कि संविधान के बारे में यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यही सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है
लैंगिक विभाजन जो होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैव अंतर होता है। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। ऑप्शन नंबर डी है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। लैंगिक विभाजन हमारे समाज में होता है और ये जो समाज में होता है स्त्री पुरुष के बीच में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग 10 में चलते हैं। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 10 है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो याद रखना सांप्रदायिक राजनीतिक जो होता है वह एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होता है, इसी पे आधारित है। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? कर निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन रंग भेद के विरोधी नहीं थे? याद रखना जेड गुडी जो था ये जेड गुडी रंग भेद के विरोधी कभी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 12 है 16वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा था और 16वीं लोकसभा में अगर महिला सदस्य की संख्या पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 61 हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है, तो सांप्रदायिक राजनीतिक जो आधारित होता है ये धर्म पर आधारित है। किस पर आधारित है? धर्म पर। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 देखेंगे। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन को 4 बार पूछा गया। 11 में पूछा, 13 में पूछा, 16 में पूछा, 19 में पूछा कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो याद रखना महिला को आरक्षण पंचायती राज में दिया है। कहाँ दिया है? पंचायती राज में दिया। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है 2017-2020 में पूछा तो बोलना क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम अलगाववाद है। क्या है? अलगाववाद है। इसका ही सही होगा। अब चैप्टर नंबर 1 का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था यही था। अब हम लोग अगले चैप्टर पे बात करते हैं, चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, अब चैप्टर 2 में चलते हैं। चैप्टर 2 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो संघों का एक साथ आने का उदाहरण कौन नहीं है? तो याद रखना इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत जो है संघों के साथ आने का उदाहरण नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है 2, क्वेश्चन नंबर 2 है वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना वेस्ट इंडीज में जो संघ की स्थापना किया गया था ये क्या गया था 1859 में किया गया था। तो ये 1858 में किया गया था। कब किया गया था? 1858 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो याद रखना अनुच्छेद जो 40 है इसका ऑप्शन नंबर सी होगा स्थानीय स्वशासन से। किससे है? स्थानीय स्वशासन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। शिक्षा जो होता है ये समवर्ती सूची में शामिल होता है, शिक्षा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है? नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे हम लोग महापौर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सही डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही इसका क्या होगा? डी होगा। महापौर जो कहते हैं वो नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है।
तो सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का जो विभाजन होता है उसी को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर विवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर विवरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा 6 का। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। अब क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो याद रखना, पंचायती राज प्रणाली का जो शुरुआत हुआ है ये राजस्थान से हुआ है। कहाँ से हुआ है? राजस्थान से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? क्वेश्चन है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यही है क्वेश्चन 9। तो जिला परिषद का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का। अब क्वेश्चन नंबर अगला है 10। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो याद रखना, भारत का जो संविधान सभा का गठन हुआ था ये 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का है, 2022 में इसको भी पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की अगर बात किया जाए तो इसका स्थापना पटना में किया गया था। कहाँ किया गया था? पटना में। सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है दीवानी मामले में, ऑप्शन बी है फौजदारी मामले में, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों मामले में सुलझाई जाती है। क्वेश्चन 13 के बाद अगला क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन 14 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? स्थानीय स्वशासन की जब भी बात किया जाए, स्थानीय स्वशासन का अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 40 होता है। कितना होता है? इसका ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है? व्यवस्थापिक सभा है तो निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है? तो इसका याद रखना ग्राम सभा जो होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है कि ग्राम सभा। ग्राम सभा जो होता है ये व्यवस्थापिक सभा होता है। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? मतलब किससे नगर निगम में पैसा नहीं आता है? तो क्वेश्चन 16 का जो ऑप्शन सही होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, आयकर। आयकर स्रोत नहीं है, आयकर जो है इसका स्रोत नहीं है। क्वेश्चन 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 है कि कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरी स्तर बनाया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा कि 73वां संविधान संशोधन जो होता है उसी के द्वारा तीसरा स्तर बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 18 है
निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन है? तो पंचायत समिति। पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर होता है। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि विभिन्न मुद्दों के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, यही सत्ते में साझेदारी। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें कौन नहीं है? त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नगर निगम नहीं है। नगर निगम नहीं है। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? 2019 में क्वेश्चन पूछा गया कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। कहाँ हो जाएगा? बिहार। तो लिच्छवी कहाँ है? बिहार में है, बिहार। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो याद रखना इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना के जो नगर निगम का प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना इसको महापौर कहते। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए होगा महापौर। क्वेश्चन 24 है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? 2018 में पूछा गया और 2020 में कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल करके सरकार जो बनाता है वो संसद और विधायक करता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, संसद और विधायक। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन है संघ राज्य की विशेषता नहीं। क्वेश्चन 2 बार पूछा गया। कितने बार पूछा है? 2 बार पूछा है क्वेश्चन को। तो संघ राज्य की व्यवस्था जो नहीं है ये एकहरी शासन प्रणाली ऑप्शन सी होगा। एकहरी शासन प्रणाली ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 है कि संघ सरकार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो अमेरिका जो है ये संघ सरकार का उदाहरण है। अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को 2013 में पूछा, 15 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में पूछा, 20 में पूछा, इसलिए क्वेश्चन भी आई है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? कौन केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है केरल। तो इसमें कौन उत्तराखंड केंद्र शासित प्रदेश होगा? तो चंडीगढ़ जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ कौन होगा? चंडीगढ़। ऑप्शन सी सही है। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत हुआ था? तो याद रखना राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान। इसका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। 28 के बाद 29 नंबर है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो पंचायती राज को संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो याद रखना संविधान संशोधन 73वां। संविधान संशोधन 73वां। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो याद रखना भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना?
8। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नहीं सी सही होगा कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश। 31 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है उसे सरपंच कहते हैं। क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही है, सरपंच। 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया। भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है। तो मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है भारत में? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष। तो भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु जो होता है वो 18 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 18 वर्ष का होता है, 18 वर्ष। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना। तो भारत में जो पहला नगर निगम बना था ये मद्रास में बना था, चेन्नई में। मद्रास में बना था, मद्रास ब्रैकेट में चेन्नई है। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन होगा कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। भारत में जो शासन प्रणाली, इसका ऑप्शन बी सही होगा, संघीय और संसदीय प्रणाली है। भारत में संघीय और संसदीय प्रणाली है। 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 होगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है, तो याद रखना 22 भाषा का स्थान दिया। कितने भाषा का दिया है? 22 भाषा का दिया। 22 भाषा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, 22 भाषा। 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 2019 और 2021 में पूछा है। तो झारखंड राज्य का जो गठन हुआ ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा, 15 नवंबर 2000 को। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत में जो मुखिया होता है, सरपंच होता है, इस सब का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 38 के बाद 39 नंबर 38 नंबर ही चैप्टर 2 खत्म हो गया। अब हम लोग चैप्टर 3 की ओर अग्रसर करते हैं। अब क्वेश्चन 2 का चैप्टर खत्म हो गया, अब चैप्टर 3 चलते हैं। चैप्टर 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नेपाल के किस राज्य ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मतलब नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो इस याद रखना इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, राजा ज्ञानेंद्र। कौन था? राजा ज्ञानेंद्र ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे चैप्टर 3 का कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो याद रखना ये साइकिल जो होता है यूपी का है और इसका नाम है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव का है समाजवादी पार्टी। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 है, ताड़ी विरोध आंदोलन निम्न में से किस राज्य से शुरू किया गया था। तो ताड़ी विरोध जो आंदोलन शुरू किया गया था ये आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, तो समाजवादी पार्टी जो होता है ये राजनीतिक दल नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, समाजवादी पार्टी। चैप्टर 3 का 4 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है। एक दलीय प्रणाली किस देश में है? एक दलीय प्रणाली,
तो याद रखना इसका ऑप्शन बी सही होगा। चीन में एक दलीय प्रणाली है, चीन में। क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। तो बोलीविया में जन संघर्ष का जो मुख्य कारण था वो था पानी की कीमत में वृद्धि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल का जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखना, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो ये लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है बंगला। 8 का सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, लोक जनशक्ति पार्टी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता की अगर बात किया जाए तो ये महेंद्र सिंह टिकैत। कौन था? महेंद्र सिंह टिकैत था। ऑप्शन सी सही होगा, महेंद्र सिंह टिकैत। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? कर निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो याद रखना, लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये क्षेत्रीय पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो राजनीतिक दलों की मान्यता और उसकी चिन्ह प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है? तो इसका याद रखना, जो भी चिन्ह प्रदान करता है वो क्या हम लोग करते हैं? वो निर्वाचन आयोग करता है, चुनाव आयुक्त जिसको कहते हैं, निर्वाचन आयोग उसका चिन्ह प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? चिपको आंदोलन का अगर प्रवर्तक पूछेगा तो चिपको आंदोलन का नेता को पूछ रहा है। तो चिपको आंदोलन का जो नेता था ये सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बोलीविया किस महादेश का हिस्सा? कह बोलीविया जो है किस महादेश का हिस्सा है? तो दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का ये हिस्सा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी तुरंत हम लोग देखें कि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? 2022 में क्वेश्चन को पूछा गया। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो समता पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। तो श्रीलंका आज़ाद हुआ था 1948 में। जब भारत आज़ाद हुआ था उसके 1 साल के बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ था, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रिटेन में नहीं है, ब्रिटेन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी। 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जो है ये राष्ट्रीय दल है, बीजेपी इसको कहते हैं शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। तो लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 होते हैं। कितना होता है? 543। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? अभी तुरंत इस क्वेश्चन को पीछे हम बात कर चुके हैं, महेंद्र सिंह टिकैत था। कौन था? 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन सही, सी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21 है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूचना
के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो याद रखना ये राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजस्थान से। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी थी, मतलब किस से जुड़ा था? मेघा पाटेकर जो जुड़ा था ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा था मेघा पाटेकर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। तो यूनाइटेड जनता पार्टी का जो गठन हुआ था ये 2003 में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2003 में। 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, कि नर्मदा घाटी जो परियोजना है ये गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश में आपातकाल लागू हुआ था। उस समय देश में क्या लागू हुआ था? आपातकाल लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो याद रखना ये ब्रिटेन में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी? ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि ताड़ी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था? ताड़ी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन ये पेड़ बचाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेड़ बचाने से। चिपको के बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जनता आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया। तो किस दशक में प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1970 के दशक में हुआ था। कब हुआ था? 1970 के दशक में। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हम लोग जानते हैं, इसका कमल फूल छाप होता है। क्या होता है? कमल फूल छाप होता है। बीजेपी का कमल फूल छाप। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ये 2014 में हुआ था। कब हुआ था? 2014। ऑप्शन सी इसका सही है। ऑप्शन सी इसका सही है, 2014। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन 2019 में पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था और इसकी स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था और बम्बई में हुआ था इसकी स्थापना। इसका प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। इसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है एहो ह्यूम को। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1980 को हुआ था। 1980 को हुआ था। 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ये क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है। अगर वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली की बात करेगा तो याद रखना लोकतंत्र है। कैसा है? लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ये क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया है। इसका ऑप्शन ए होगा, पानी की कीमत में वृद्धि। 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काशीराम। काशीराम, काशीराम।
37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 17वीं लोकसभा का चुनाव जो हुआ था ये 2019 में हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2019 में, 2019 में। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था? इसका आंसर ए हो जाएगा, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1977 के आम चुनाव लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जनता पार्टी, जनता पार्टी को मिला था। किस पार्टी को? जनता पार्टी। 77 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किया था सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सॉरी गलती हो गया, जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, मिस्टेक हो गया था। डी नंबर सही होगा इसका ऑप्शन। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो याद रखना, जयप्रकाश नारायण ने। 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो याद रखना, 1971 में स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था? 1971 में स्वतंत्र। 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 43 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी भारत में। कब हुआ था? 1975 में। 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछेगा तो बोलना अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन डी सही होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। 44 के बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, गठबंधन की सरकार बनने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत होती है? जब गठबंधन की सरकार बनता है तो उसमें बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? बहुदलीय व्यवस्था। 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब लागू पारित हुआ था? कब लागू हुआ था या पारित हुआ था? सूचना का अधिकार, 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में। 46 के बाद 47 नंबर है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो बंगला है, बंगला। ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगला, बंसवा गोला। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल जो है ये राष्ट्रीय दल नहीं है। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है 49 नंबर, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? 3 बार क्वेश्चन को पूछा है, 2018 में पूछा, 2021 में पूछा, 2022 में पूछा। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा गया। तो चैप्टर 3 मेरा कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 4 में चलते हैं हम लोग। चैप्टर 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो चैप्टर 4 का 1 नंबर का आंसर हो जाएगा लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र, डी नंबर। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका का जो अश्वेत राष्ट्रपति था उसका नाम था नेशनल मंडेला। क्या नाम था? नेशनल मंडेला। 2023 में पूछा है, सी नंबर ऑप्शन होगा। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। बच्चा जनता 18 वर्ष वोट दे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था ये अप्रत्यक्ष व्यवस्था है। कैसा है? अप्रत्यक्ष है, बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो इसमें सबसे अधिक सहायक जो होगा वो अशिक्षा होगा। सबसे अधिक सहायक और शिक्षा, ऑप्शन बी सही है। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है,
निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुसंख्याओं का शासन। क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई है? लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई है? क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। 2019 और 2020 में ये क्वेश्चन को पूछा है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है? ये बात अब्राहम लिंकन ने कहा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? तो सरकार का सबसे अच्छा जो प्रकार होता है वो लोकतंत्र होता है। ये चैप्टर 4 से जितना क्वेश्चन पूछा गया था आज तक एग्जाम में वो कंप्लीट कर दिए हैं। अब चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 नंबर का क्वेश्चन है, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप होता है? ये चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 का है 1 नंबर क्वेश्चन, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? इसका हो जाएगा भारत। क्वेश्चन 6 है कि अंग सान सू की संबंध किस देश से? अंग सन सू की संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन 2, क्वेश्चन 2 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 3 है, एकरूमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे? एकरूमा जो ये राष्ट्रपति चुना गया था ये घना का चुना गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 10% था। कितना था? 10%। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? तो याद रखना इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, मजबूत जनमत। क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह बात महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी। करेक्ट, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? तो बोलना 10.86%, 10.86%। क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा बाधा है। क्या है? अशिक्षा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का लगभग 100+ क्वेश्चन किए और इससे एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसको क्लियर कर लिए, पूरे पॉलिटिकल साइंस का 5वां चैप्टर क्लियर कर लिए हैं।